अरविंद केजरीवाल वर्सेस उपराज्यपाल की इस लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए यह कह डाला है कि दिल्ली का असली बॉस अरविंद केजरीवाल ही होंगे। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में एक बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार को होना चाहिए, यानी उपराज्यपाल नहीं बल्कि मुख्यमंत्री दिल्ली का असली बॉस होगा। दरअसल केंद्र सरकार ने 2021 में गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट यानी GNCTD एक्ट में संशोधन किया था। इसमें दिल्ली के उपराज्यपाल को कुछ और अधिकार दे दिए गए थे। आम आदमी पार्टी ने इसी कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस अहम फैसले की बड़ी बातें। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होगा। चुनी हुई सरकार के पास प्रशासनिक सेवा का अधिकार होना चाहिए। अगर चुनी हुई सरकार के पास प्रशासनिक व्यवस्था का अधिकार नहीं होगा तो फिर ट्रिपल चेन जवाबदेही पूरी नहीं होती। उपराज्यपाल को सरकार की सलाह माननी होगी। पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड का अधिकार केंद्र के पास होगा। दरअसल दिल्ली में विधानसभा और सरकार के कामकाज के लिए एक रूपरेखा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार यानी GNCTD अधिनियम 1991 लागू है। 2021 में केंद्र सरकार ने इसमें कुछ संशोधन किए थे। संशोधन के तहत दिल्ली में सरकार के संचालन और कामकाज को लेकर कुछ बदलाव किए गए थे। इसमें उपराज्यपाल को कुछ अतिरिक्त अधिकार दिए गए थे। संशोधन के मुताबिक चुनी हुई सरकार के लिए किसी भी फैसले के लिए LG की राय लेनी अनिवार्य कर दिया गया था। अधिनियम में कहा गया था कि राज्य की विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा। इसी वाक्य पर मूल रूप से दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार को आपत्ति थी। इसी को आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। चीफ जस्टिस ने संवैधानिक बेंच का फैसला सुनाते हुए कहा कि दिल्ली सरकार की शक्तियों को सीमित करने के लिए केंद्र की दलीलों से निपटना जरूरी है। NCTD एक्ट के आर्टिकल 239AA काफी विस्तृत अधिकार परिभाषित करता है। 239AA विधानसभा की शक्तियों की भी समुचित व्याख्या करता है। इसमें 3 विषयों को सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है। CJI ने कहा कि ये सब जजों की सहमति से बहुमत का फैसला है। ये मामला सिर्फ सर्विसेज पर नियंत्रण का है, अधिकारियों की सेवाओं पर किसका अधिकार है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, हमारे सामने सीमित मुद्दा यह है कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में सेवाओं पर किसका नियंत्रण होगा। 2018 का फैसला इस मुद्दे पर स्पष्टता प्रदान करता है, लेकिन केंद्र द्वारा उठाए गए तर्कों से निपटना आवश्यक है। चीफ जस्टिस ने कहा कि NCT एक पूर्ण राज्य नहीं है, ऐसे में राज्य पहली सूची में नहीं आता। NCT दिल्ली के अधिकार दूसरे राज्यों की तुलना में कम है। चीफ जस्टिस ने कहा कि प्रशासन को GNCTD के संपूर्ण प्रशासन के रूप में नहीं समझा जा सकता है, नहीं तो निर्वाचित सरकार की शक्ति कमजोर हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस अहम फैसले में कहा कि दिल्ली के LG के पास दिल्ली के सभी मुद्दों से जुड़े व्यापक प्रशासनिक अधिकार नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि LG की शक्तियां उन्हें दिल्ली विधानसभा और निर्वाचित सरकार की विधायी शक्तियों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं देती। आपको बता दें कि कोर्ट ने इस पूरे मामले में 18 जनवरी को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली सरकार का तर्क रहा है कि केंद्र दरअसल उसके और संसद के बीच के अंतर को खत्म करना चाहता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र की तरफ से पेश हुए SG तुषार मेहता ने कहा था कि दुनिया के लिए दिल्ली को देखना यानी भारत को देखना है। उन्होंने कहा कि चूंकि ये राजधानी है, इसलिए ये जरूरी है कि केंद्र के पास अपने प्रशासन पर विशेष अधिकार हो और अहम मुद्दों पर नियंत्रण हो। तो जाहिर सी बात है कि ये पूरा फैसला केंद्र सरकार के खिलाफ गया है। ऐसे में केंद्र सरकार के पास अब क्या विकल्प हैं, चलिए जान लेते हैं। केंद्र सरकार के लिए इसे बड़ी हार माना जा रहा है। हालांकि केंद्र सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल कर सकता है। अगर रिव्यू पिटीशन पर भी सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाती है तो क्यूरेटिव याचिका भी दाखिल की जा सकती है। इसके अलावा केंद्र के पास संसद में कानून लाकर इसे बदलने का विकल्प भी है। हालांकि इस कानून को फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। ऐसे में क्या केंद्र सरकार इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेगी या नहीं, ये देखना होगा। फिलहाल इस पूरे फैसले पर और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई टिप्पणियों पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार का इतनी भारी मात्रा में
दिल्ली की मौजूदा सरकार होते हुए दिल्ली में हस्तक्षेप करना सही है या गलत, इस बारे में भी अपनी राय जरूर रखें। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और IBC 24 के हमारे YouTube चैनल खबर बेबाक को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बने रहें खबर बेबाक के साथ।